सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल RS2 शर्मा कोचिंग क्लासेस में। आज हमारा विषय है संख्या पद्धति में सभी संख्याओं की विभाज्यता परीक्षण या डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ ऑल नंबर्स। देखिए, इसमें जो भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है प्राइम नंबर्स और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। इन सभी नंबर्स के बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट। अभाज्य नंबर क्या होता है बेटा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। देखिए, इस प्रकार की जो नंबर हैं 13, 17, 19, इनकी विभाज्यता का परीक्षण हम सिर्फ एक नियम से सीखेंगे, जिसको बोलते हैं 10x ± 1 में हटा, लगा और उड़ा। ये अपनी ललितप्रिय स्टाइल में है, हटाया, घटाया और लगाया। लेकिन कब? जब उसको हम 10x ± 1 में बदलेंगे। और दूसरा जो नंबर्स होता है वो होता है विभाज्य संख्याएँ। विभाज्य संख्याएँ क्या कहलाती हैं बेटा? आप सभी जानते हैं। विभाज्य संख्या मतलब 6, 10। देखिए, ये सभी। तो इनके लिए भी जो परीक्षण होगा वो भी हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जो कि हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 4 एंड 8। सबसे पहले मैं इनको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। देखिए, 2, 4 और 8 की विभाज्यता परीक्षण सिर्फ एक ही लाइन में। देखिए, 2 में हम संख्या का केवल इकाई अंक चेक करते हैं। इसमें इकाई प्लस दहाई, इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा। ध्यान रखिएगा, इसमें हम ओनली यूनिटरी प्लेस को चेक करते हैं। इसमें यूनिटरी और 10th प्लेस को, और इसमें करते हैं यूनिटरी 10th और 100th प्लेस को। मतलब इसमें किसी भी संख्या का हमें अंतिम अंक देखना होता है। जैसे देखिए, ये 4 अंकों की संख्या है, इसके अंत में क्या है? 6। तो ये 2 से विभाज्य होगी। तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि 2 से वही संख्या विभाजित होंगी जिनका अंतिम अंक, देखिए, जब संख्याओं के अंतिम अंक यानी इकाई अंक या यूनिटरी प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 हों तो वो 2 से विभाजित होती हैं। सभी जानते हैं। दूसरा होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4 या 4 की विभाज्यता का नियम। देखिए, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, जैसे ये है, ये अंतिम 2 अंक देखना है। ये दोनों इकाई का अंक, दहाई का अंक, यूनिटरी प्लेस, 10th प्लेस। तो ये दोनों नंबर 4 से विभाजित होने चाहिए। अगर ये 4 से विभाजित हैं तो ये 4 से संपूर्ण संख्या विभाजित होगी, अदरवाइज ये संपूर्ण संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। देखिए, इसमें हम भाग लाएंगे तो ये क्या आएगा? 15 सही 2/4। मतलब ये विभाजित नहीं है, क्योंकि भागफल क्या आना चाहिए? एक पूर्ण संख्या। तो ये 4 की विभाज्यता का नियम है। इसके बाद आता है 8 की विभाज्यता का नियम। इसमें हम किसी भी संख्या का 3 अंकों को चेक करते हैं। देखिए, इसी को देख लीजिए, इसमें ये 3 अंक चेक किए जाएंगे। कौन कौन? 862। यदि 862 में 8 का भाग जाता है पूरा पूरा, तब वो 8 से विभाजित होगी। तो ध्यान रखिए, 2 के लिए क्या देखते हैं? सिर्फ अंतिम अंक। 4 के लिए अंतिम 2 अंक। 8 के लिए अंतिम 3 अंक। यदि ये कंप्लीटली इसको विभाजित करेगा तो ये इससे विभाज्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब एक और छोटा सा इसी में एक रूल है कि अंतिम अंक 2 के लिए 1 0 होना चाहिए, इसके लिए 2 0 होना चाहिए और इसके लिए 3 0 होना चाहिए। देखिए, किसी भी संख्या के अंक में, जैसे कोई संख्या लिख दी हमने 360, 1 0 है, ये 2 से विभाजित होगी। यदि इसी को हम लिख दें 3600, 2 0 है, देखते ही साथ बोल दीजिए कि ये 4 से विभाजित होगी। और यदि इसी को हम 36,000 ये पढ़ें तो ये संख्या क्या होगी बेटा? 8 से विभाजित होगी। मतलब किसी संख्या के अंत में 1 0 हो तो वो सीधे 2 से विभाजित, डबल 0 हो तो क्या होगी? वो 4 से विभाजित, और लगातार 3 0 प्राप्त हों तो वो 8 से विभाजित होगी। तो ये आपका 2, 4 और 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। इसके आगे हम चलते हैं
यहाँ देखिए 3 और 9 की विभाज्यता का नियम। देखिए 3 के लिए क्या होता है, सभी अंकों का योग। तीन या 9 से, देखिए 3 के लिए 3 से विभाज्य होना चाहिए 3 के लिए, और 9 के लिए क्या होना चाहिए, योगफल 9 से विभाज्य होना चाहिए। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। देखिए जैसे कोई नंबर है, ये हो गया, हमें पता लगाना है कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं। क्या करेंगे हम, सभी अंकों को जोड़ दीजिए। देखिए सभी को जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 2 10, 3 13, 4 17, 5 22। देखिए इसका योगफल क्या आया, 22। अब ये योगफल क्या 3 से विभाजित होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि 30 आते 21, 3 आठे 24, ये 3 की टेबल में या 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। यदि इसी में ऐसा होता, देखिए एक और अंक हमने बढ़ा दिया, यदि ये ऐसा हो जाता फिर क्या होता है, इसको देखिए फिर से, 7 और 1 8, 2 10, 3 13, 17, 17 5 22 और 2 24। अब योगफल क्या है आपका, 24। देखिए 24 हो गया, ये 3 की टेबल में या 3 की टेबल में आता है, 3 आठे 24, तो ये संख्या आपकी विभाजित होगी 3 से। तो यही आपको ध्यान रखना है कि 3 की विभाज्यता के लिए आपको क्या करना होता है, सभी अंकों का योग करना है। योग करने में आपको मुश्किल से 20 या 30 सेकंड ही लगेंगे। योग करके 3 का भाग लगा के देखिए, यदि वो 3 से विभाज्य है तो ये संपूर्ण संख्या 3 से विभाजित होगी। इसके बाद आते हैं 9 के लिए। देखिए 9 की विभाज्यता में क्या होता है, बिल्कुल ऐसा ही इसमें देखना है। यदि अंकों का योगफल 9 से विभाजित है तो वह 9 से विभाज्य होगी। देखिए इसी को देख लीजिए, 7 और 1 8, 2 10, 3 13, 4 17, 5 22 और 2 24। देखिए 24 में हम 9 का भाग लगाएं नहीं जाएगा, है ना। लेकिन इसी के आगे यदि 3 और लग जाए तो अब योगफल क्या हो जाएगा बेटा, अब हो जाएगा आपका 27। 27 बटा 9 से भाग लगाइए, 9 तिया 27, तो ये विभाजित हो जाएगी। तो यही आपको समझना है कि जब भी कोई संख्या का योगफल 3 से विभाजित हो तो वो संपूर्ण संख्या 3 से विभाज्य होगी, और यदि संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो तो वह 9 से विभाज्य संख्या होगी। अब इसको थोड़ा और सरल करते हैं। देखिए कोई भी एग्जाम्पल्स हैं तो आपको जैसे जोड़ने में टाइम लग रहा है तो क्या करते हैं हम, जैसे 3 की विभाज्यता चेक कर रहे हैं तो ऐसे अंकों को काट देंगे हम जो 3 से विभाजित हैं। जैसे ये 3 3 कैंसिल। अब देखिए 2 और 1 3, 4 और 2 6, इनका डायरेक्ट योग करके देखते हैं। देखिए ये 7 और 5 12, 12 में हम 3 का भाग लगाएंगे 4 बार, मतलब विभाज्य है। और कोई संख्या देखते हैं, जस्ट मिनट। ये कोई संख्या है, इसको चेक करना है। इसको चेक करने का तरीका क्या है, वही जो भी 3 की टेबल में हो। अभी हम 3 के लिए चेक कर रहे हैं। देखिए 3 दूनी 6, ये कैंसिल, 3 एकम 3, ये भी कैंसिल। अब इनका योगफल करें, 7 और 2 9, 3 तिरका 9, ये कैंसिल, 7 4 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाएगा, मतलब ये विभाज्य नहीं है। तो विभाज्यता के लिए आपको ऐसे ही चेक करना होता है। ऐसे ही हम इसके लिए 9 से चेक करेंगे। देखिए और कोई संख्या लीजिए, 3 इसको 9 से विभाज्यता चेक करना है तो या तो अंकों का योग चेक कर लीजिए या फिर जो 9 के योग को प्रदर्शित करें। देखिए 9 डायरेक्ट कैंसिल कर दो इसको, 7 और 2 9, इन दोनों को कैंसिल कर दिया हमने, 5 4 9 कैंसिल, 8 और 1 9, अब क्या बचा 3, तो ये 9 से विभाज्य नहीं है। क्यों, क्योंकि 9 की टेबल में 3 नहीं आता है। क्लियर। तो ऐसे भी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये है बेटा हमारे 3 और 9 की विभाज्यता के नियम। इसके बाद आता है हमारी, एक सेकेंड देखिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी संख्या की 11 की विभाज्यता का रूल किस प्रकार से करते आए। अभी देखिए एकांतर क्रम के अंकों को जोड़ फिर घटा,
और इक्वल में क्या आना चाहिए 0 या 11, तो वो 11 से विभाजित होगी। जैसे देखिए ये है कोई संख्या। अब एक अंतर क्रम क्या होता है, देखिए पहली संख्या, तीसरी संख्या, पाँचवीं, सातवीं। अब देखिए यहाँ से इनको जोड़िए, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 3 11, माइनस, फिर क्या करना है बेटा, इसको देखो 3 और 1 4, 4 और 5 9। देखो एकांतर क्रम में अंकों को जोड़, तो एकांतर क्रम में पहला अंक, तीसरा अंक, पाँचवा, सातवां, इनको अलग किया, दूसरा, चौथा, छठवां, इनको अलग योग किया। अब इनका अंतर प्राप्त किया, ये क्या आ गया बेटा 2। तो ये 0 या 11 नहीं है, तो ये 11 से विभाज्य नहीं होगी। अदरवाइज यहीं पे ऐसा होता, देखिए ये एक और अंक ले लिया हमने, तो अब ये क्या हो जाता बेटा, अब देखिए इसको, इसका 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 और इसका योगफल क्या होगा 11, 3 देखो 3 1 4, 4 8 और 3 11, माइनस, इसको देखिए ऊपर से 3 1 4 5 9 9 9 18, क्या ये अब होगा, देखिए क्या आ गया 7। अब भी ये 11 से विभाजित नहीं होगा। तो कोई भी जो नंबर आए, हमें आप यही चेक करना पड़ता है कि इनका अंतर जो है, देखिए ये -7 हो गया, तो जो भी हो आपको ऐसे ही पता लगाना है कि -7 हो या +7, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अंकों का अंतर चेक करना होता है। यदि अंकों का अंतर 11 से विभाज्य होने के इक्वल हो, 0 या 11 हो, तो वो विभाज्य होगा। अब इन सभी बातों को छोड़ते हैं, नेक्स्ट टेस्ट की ओर आते हैं। देखिए अब हमारा जो आज का मुख्य टॉपिक है वो है अभाज्य संख्याओं का डिविजिबिलिटी टेस्ट। अभाज्य संख्याओं में क्या आती हैं बेटा, अभाज्य संख्याओं में आती है आपकी 7, 7 के आगे चलते हैं 11, फिर 13, 17, 19, 23, 29, ऐसे ही जाएंगे तो आता जाएगा आपका 37, 47, 43। तो ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। इनके लिए हमने आपको क्या बताया कि इनके लिए सिर्फ एक ही रूल होता है कि इन्हें हमें 10x ± 1 के रूप में लाना पड़ता है। कौन से रूप में लाना पड़ता है, 10x ± 1। और उसके बाद रूल होता है हटा, लगा या घटा। 3 शब्द याद रखिए, हटा, लगा, घटा। लगा या हटा, इन दोनों में से एक कोई होता है। तो देखिए सबसे पहले हम 10x ± 1 के रूप को प्रदर्शित करेंगे। देखिए इसके पहाड़े को या इसकी टेबल को हम पढ़ते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। देखिए ऐसे अंक को लाते हैं इसके पहाड़े से, ऐसी संख्या को लेते हैं जो 10x ± 1 के रूप में प्रदर्शित हो। जैसे देखिए 14 21, ये काफ़ी दूर है 10x ± 1 से, मतलब 10 के गुणक से एक ज़्यादा हो या एक कम, तो ये 10 के गुणक से एक ज़्यादा है। इसको क्या ले सकते हैं हम, 10 × 2 + 1, 21 हो गया। 11 में, अब देखिए 11 में 11 ही एक ऐसी संख्या है जिसको हम क्या ले सकते हैं, 10 × 1 + 1, 10 एकम 10 और 1 11। 13 में देखते हैं, 13 में क्या होगी बेटा, 13 में होगी आपकी 13 तिया 39। तो देखिए 39 को हम कैसे कर सकते हैं, ये 10 के गुणक से एक कम है ना। 17 में देखते हैं, 17 तिया 51, 51 को क्या प्रदर्शित करते हैं, 10 × 5 + 1। 19 में, 19 स्वयं एक ऐसी संख्या है जो 10 के गुणक के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है, 10 × 2 - 1। 23 में देखिए 23 तिया 69, 69 को क्या कर सकते हैं हम, 10 × 7 - 1। तो सबसे पहले जो भी अभाज्य संख्या हो, जितनी भी अनंत संख्याएं हैं, जैसे कोई भी अभाज्य संख्या पकड़ ली जाए और उसको हमें किस रूप में लाना है, सबसे पहले 10x ± 1। देखिए 7 का क्या हुआ 21, जो 10 के गुणक से एक कम या एक ज़्यादा हो उन्हीं को लेना है। तो 21 हो गया, इसमें आ गया 11 ही, 13 में 39, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। तो अब यहाँ से हमें 2 प्रकार की संख्याएँ प्राप्त होंगी। कुछ संख्याओं में आपने देखा होगा ये 10x + 1 फॉर्म में है और कुछ हैं 10x - 1। देखिए जैसे ये आपकी प्लस फॉर्म में है, ये आपकी माइनस फॉर्म में है। तो होता क्या है, जो प्लस फॉर्म में होता है इसमें हम संख्या के लास्ट अंक को
x से गुणा करते हैं, x से गुणा, फिर हटा और फिर घटा। जबकि इसमें क्या करते हैं बेटा, यही करते हैं, संख्या के लास्ट अंक को x से गुणा करेंगे, लेकिन इसमें क्या आएगा, गुणा के बाद हटा और फिर लगा। ये ध्यान रखना है, जब +1 हो तो घटाना है, जब -1 हो तो आपको लगाना है, मतलब जोड़ना है। ध्यान रखिए, घटा का मतलब माइनस करना होता है और इसका मतलब क्या होता है, प्लस करना होता है। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। देखिए, 7 की विभाज्यता के लिए जैसे कोई संख्या है आपका, चलिए ये है, हमें पता लगाना है कि ये 7 से विभाजित होगी या नहीं। तो कैसे पता लगाएंगे बेटा, जो लास्ट का अंक है, देखिए ये क्या है, 21 के आधार पर 10x + 1, तो इसमें x क्या होगा, x की वैल्यू होगी 2, x की वैल्यू क्या होगी 2। तो इसके अंतिम अंक को x से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6, और फिर इसको हटा दीजिए। देखिए 3 में गुणा किया, फिर 3 को हटा और लास्ट में क्या करना है, घटा। देखिए इसमें से माइनस करेंगे, ये क्या आएगा आपका 78, 163। अब फिर से लास्ट के अंक में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, तो वो यहाँ लिखेंगे और इसको हटा। देखिए गुणा करने के बाद हटा और फिर घटा, इसमें ये आएगा ये 1063। फिर से यही करना है, लास्ट के अंक में 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 1 = 2, इसको हटा और इसको घटा, क्या आएगा बेटा ये 853। फिर से यही करना है, 8 में 2 का मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, इसको हटा इसको घटा। तो देखो 35 से ये माइनस करेंगे, 15 से 6 जाएगा, क्या आएगा आपका 9, 2 से 1 जाएगा 1, 19। अब क्या 7 का भाग 19 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये संख्या आपकी विभाजित नहीं होगी। और देखते हैं थोड़ा सा, ये हो गया, जैसे हमें पता लगाना है कि ये 7 से विभाजित है या नहीं। क्या करना होता है, अंतिम अंक में 2 से गुणा करना होता है, 4 दूनी 8, गुणा करने के बाद हटा और फिर घटा। देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, 11 में से 3, 6 हो गया, 3, 4, 2, फिर लास्ट अंक में 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, इसको हटा फिर घटा, 6 से 6 0। देखिए क्या आएगा बेटा, ये 3, 4, 2। फिर लास्ट के अंक में करेंगे तो ये 0 ही आएगा आपका, इसको हटा घटा, तो ये आ गया आपका 243। फिर लास्ट के अंक में करेंगे, 3 दूनी 6। देखिए यहाँ से किया हमने इस टाइप से, तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं। देखिए किया 3 दूनी 6, इसको हटा घटा, क्या आ जाएगा था, ये आ गया आपका माइनस करने पे 18। तो इसमें 7 का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये भी विभाजित नहीं है। और यदि 2 अंकीय संख्या में 7 का भाग हो जाए तो फिर वो 7 से विभाजित होगी। तो ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इन संख्याओं को हम 2 अंकीय संख्याओं तक प्राप्त कर सकें। तो ये 7 की विभाज्यता के लिए था। अब अगला देखते हैं हम 13 की विभाज्यता के लिए। एक मिनट, ओके दोस्तों, तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि जो 7 की विभाज्यता थी उसको हमने 10x + 1 या -1 के रूप में बदला था। तो अब हम देखते हैं, एक प्लस का हो गया, एक कोई माइनस का देख लेते हैं। देखिए जैसे 13 हो गया, ये चलिए 19 को देख लेते हैं। आपको 19 से विभाग करने में काफ़ी दिक्कत होती होगी। देखिए जैसे कोई संख्या है 36, 28, 42, हमें पता लगाना है ये कोई 6 अंकीय संख्या है जो मैंने अपने मन से ले ली है। अब इस संख्या में 19 का भाग जाएगा या नहीं, तो क्या करना होता है, देखिए 19 को हमने 19 के आधार पर 10 × 2 - 1, 20 - 1 किया, तो 10x + -1 के आधार पर यहाँ x की वैल्यू क्या हुई 2। अब अंतिम अंक को 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 दूनी 4, और फिर इसको हटा, लेकिन ये माइनस है तो माइनस में क्या करते हैं, जोड़ यानी लगा। देखिए प्लस वाले में क्या करते थे, हटा घटा, और इसमें क्या करते हैं, हटा और लगा। तो 4 और 4 क्या हो गया 8, ये हो गया आपका 8, 2, 6, 3। देखिए भाई अब अंतिम अंक में फिर से आप 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 8 दूनी 16 का। देखिए ये इसको हटा इसको लगा, 8 से 14 का 4, ये 4, 6, 3। अंतिम अंक में 2 से मल्टीप्लाई 8, इसको हटा इसको लगा फिर से जोड़,
देखिए ये हो गया आपका 273। लास्ट अंक में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, हटा, लगा, क्या आ गया 39, है ना, 39 आ गया है। तो 39 क्या होता है, 39 में आप 19 का भाग लगाइए। 2 अंक की संख्या में आप आराम से लगा सकते हैं। ये क्या होगा, 2 सही 1/19, मतलब ये पूर्णांक नहीं है, तो ये संख्या 19 से विभाज्य नहीं है। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या के लिए विभाज्यता प्राप्त कर सकते हैं। जितनी भी संख्याएं हैं, अनंत संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याओं को इसी प्रकार से हम विभाज्य टेस्ट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जैसे कोई छोटी सी संख्या ले लेते हैं, ये आ गया आपका, देखिए जैसे ये आ गया 68-69। आपको चेक करना है कि ये 19 से विभाजित है या नहीं। तो क्या करना होता है, अंतिम अंक को, देखो इसको हमने चेंज किया था 10x-1 के रूप में, 2 से मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, इसको हटा, बाद में लगा। देखिए 8 5 13 का 3, 8 और 1 9, 1 10 का 0, और ये हो गया 7। अंतिम अंक को क्या करना है, 3 दूनी 6, है ना, और ये हटा, लगा, क्या होगा बेटा ये 76। अब 19 का भाग लगाइए। देखिए 19 चौके 76, 4 बार गया ना, तो ये 19 से विभाज्य होगी। तो सभी अंक, सभी संख्याओं को 4 अंक की हो, 3 अंक की हो, 5 अंक की हो, 6 अंक की हो, जो भी हो, उन सभी को हमें 2 अंक की संख्या में लाना है, क्योंकि ये 2 अंक की संख्याएं इन सभी के पहाड़ी में उपस्थित होती हैं। तो आप आसानी से इसको पता लगा सकती हैं। इसको सीखने में आपको शुरुआत में 1-2 मिनट लगेंगे, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आप 30 सेकंड तक हमारे हिसाब से इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो कोई भी संख्या हो, उसको आपको सबसे पहले 10x ± 1 रूप में लाना है। उसके बाद यदि वो प्लस रूप में हो तो उसमें क्या करना होता है, हटा, गुणा और घटा, ध्यान रखिए। और यदि वो आपके माइनस फॉर्म में हो, जैसे मैंने 19 के लिए बताया, तो क्या करना है आपको, हटा, गुणा और लगा। तो ये जो अपने ललितपुरी स्टाइल का जो रूल है, इसको ध्यान रखना है। हटाया, गुणा किया, घटाया, हटाया, गुणा किया और लगाया। तो इस रूल से आप किसी भी संख्या की विभाज्यता का नियम प्राप्त कर सकती हैं। जैसे किसी के लिए भी आपको चेक करना हो, 17 के लिए चेक करना हो, एक आधा एग्जाम्पल 17 का देखते हैं। देखिए जैसे आपका ये आ गया 17 के लिए, चलिए 49 13 को ले लेते हैं हम, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि ये 49 13 जो है 17 से विभाज्य है या नहीं। तो 17 में क्या आया बेटा, ध्यान से देखिए आप, 17 में आया आपका 5, एक्स की वैल्यू क्या है इधर 5। तो देखिए 17 की टेबल में 17 थी अंक क्या, इसको बदलेंगे 10 × 5 -1, सॉरी +1 है बेटा, ये +1 होगा इसमें। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये +1 के आधार पर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए लास्ट अंक को, 5 दिया 15। अब ये +1 है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, इसको हटाया फिर घटाया। तो देखिए 1 से तो जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 6, यहाँ से 8 से 1 7, ये हो गया आपका 4। फिर लास्ट अंक को क्या करना है, 5 से गुणा, 5 छक्के 30, देखिए हो गया ना। और इसको हटाया, इसको घटाया, घटाएंगे तो क्या आएगा 17। तो 17 में हम 17 का भाग लगाएंगे, ये आसानी से कैंसिल हो जाएगा। और आप जानते भी होंगे कि 49 13 के यहाँ 17 का क्यूब। तो मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए लिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो भाई देखो, जो भी अभाज्य संख्याएं हैं, इन सभी की विभाज्यता के लिए आप इन रूल्स को आसानी से सीख सकते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो कृपया कर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको कमेंट पास करना है, कमेंट पास कीजिए।